Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It is 504 book that we are gonna start today. The 504 book contains 42 lessons. It contains lots of essential vocabularies. Its name is Essential Vocabulary Book, okay? Essential Vocabulary 504 book. There are 504 words in this book, only words, okay? Without synonyms. If we include the synonyms or related words, so it will be more than 1000 words. So there are essential vocabularies in this book. Each chapter has 12 words with the maximum 2-3 synonyms. Okay. आज हम 504 बुक, इसका नाम है एसेंशियल वोकेबलरी। इसमें ज़रूरी लाजमी ज़ख़ीरा अल्फाज है। इसमें 12 अल्फाज होते हैं। 12 अल्फाज के साथ हम मैक्सिमम 1, 2, 3 सिनोनिम्स लिखते हैं और इसका उर्दू मानी, हिंदी मानी, ओके। और इस पर जुमला, हम जुमला कैसे बना सकते हैं, वर्ड्स का यूजेज है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स, इस तरह के सारे अल्फाज आते हैं। तो आज 504 बुक का जो पहला चैप्टर है, उसका पहला लफ्ज़ जो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब है टू लीव परमानेंटली, ओके। किसी चीज़ को, किसी जगह को या किसी शख्स को या किसी काम को मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर छोड़ देना, ठीक है। उसके लिए हम अबेंडन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वैसे अमूमन हम लीव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लीव का मतलब है छोड़ना, लेकिन आप वापस आते हैं, इस तरह के लीव नहीं। जब आप परमानेंटली किसी जगह से जा रहे हैं या कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, कोई शहर छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम अबेंडन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम लफ्ज़ गिव अप, एक फ्रेजल वर्ब है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। गिव अप का मतलब है छोड़ देना। कीन एक लफ्ज़ है, इसमें सेकंड वर्ड है। कीन का मतलब है ईगर या शार्प, ठीक है, या आप कह सकते हैं टैलेंटेड भी कह सकते हैं। बहरहाल कीन का मतलब है तेज़। तेज़, अगर रोशनी तेज़ है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इंसान अगर तेज़ हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। शौकीन बंदे के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर कोई चाकू, छुरी वगैरह तेज़ है तो इसके लिए भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कीन, ठीक है। माई नाइफ इज कीन, ओके, या वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज कीन, ओके। तो इसी तरह जेलस है। जेलस हमारे पास एडजेक्टिव है। जेलस का मतलब है हासिद। हासिद का मतलब है हसद करने वाला, ठीक है, कि कोई चीज़ अगर किसी के पास नहीं होना चाहिए बल्कि वो सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम हासिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जेलसी फिर हसद को कहते हैं। जेलस हासिद को कहते हैं, हसद करने वाले को, ठीक है। इसी तरह इसका एक सिनोनिम है एनवियस, इंथुजियास्टिक वगैरह, इस तरह के अल्फाज। बहरहाल खैर, एनवियस का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, रिलेटेड वर्ड, ओके। टेक्ट, आप कह सकते हैं कि ही इज जेलस, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज जेलस, वन ऑफ माय ब्रदर्स इज जेलस, ओके, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज जेलस, ओके। वी शुड नॉट बी जेलस, यू आर जेलस, आई एम जेलस, ओके, समथिंग, आई एम नॉट जेलस, ओके। टेक्ट, टेक्ट मीन्स वाइजनेस, सेंसिटिविटी, अक्लमंदी, होशियारी, दानाई, ओके। ये अल्फाज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि ही यूजेस हिज टेक्ट एवरी टाइम, ठीक है, ही यूजेस हिज टेक्ट एवरी टाइम, या ही यूज्ड हिज टेक्ट विद दिस और दैट वर्क, ओके। ओथ, ओथ का मतलब है प्रॉमिस या स्वेर, ओके। बहरहाल ये रिलेटेड वर्ड्स है। स्वेर, प्रॉमिस का मतलब है वादा और स्वेर का मतलब है कसम। लेकिन ओथ का मतलब है हलफ उठाना, ओके। हलफ, आप कोई ओहदे पर होते हैं, आप कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप कोई जज बनते हैं, कोई भी सरकारी ऑफिशियल है, और तो आप उसमें आपसे ये हलफ उठाया जाता है स्टाम्प पेपर की शक्ल में और पढ़ने की शक्ल में, कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुरान और सुन्नत का ख्याल रखूँगा। उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ओथ, ओके। वेकेंट, वेकेंट मीन्स एम्प्टी, अनऑक्युपाइड, खाली को कहते हैं। मसलन एक रूम खाली है, एक ग्राउंड खाली है, एक रोड खाली है, तो उसके लिए आप वेकेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। माई रूम इज़ वैकेंट, दिस रूम इज़ वैकेंट, और माई क्लास इज़ वैकेंट, ओके। ये आपके ओथ का जो जुमला था, ही टूक एन ओथ, उसने एक हलफ उठाया, ठीक है, दैट ही विल डू दिस और दैट, ओके। हार्डशिप, हार्डशिप मीन्स सख्ती, डिफ़िकल्टी। अगर हम जमा करें हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मीन्स सख्तियाँ, डिफ़िकल्टीज, ओके। तो ही स्पेंट हिज लाइफ इन हार्डशिप्स, उसने अपनी ज़िंदगी सख्तियों में गुजार दी, या हार्डशिप्स कम एंड गो इन लाइफ, ओके। गैलेंट, गैलेंट मीन्स ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, बहादुर मीन्स हीरो, हीरो मीन्स हीरोइक, सारे अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हार्डशिप, वो जो गैलेंट है, ब्रेव बंदे के लिए, शुजा, बहादुर, दिलावर, ठीक है, उस बंदे के लिए इस्तेमाल होता है। आई एम गैलेंट, यू आर गैलेंट, शी इज़ गैलेंट, ओके। तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। एक डेटा मोबाइल में जो पड़ी हुई वो भी डेटा है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपका डेटा है, मालूमात आपके पास पड़ा हुआ है वो भी डेटा है। इसी तरह इसके अलावा जो आपके मोबाइल आप खोलते हो, मैंने डेटा ओपन किया, वो भी एक डेटा है। बलूचिस्तान में आजकल डेटा नहीं है, बहरहाल सिर्फ वाईफाई गुजारा है। आप कह सकते हैं कि आई हैव लॉट्स ऑफ डेटा अबाउट यू,
आई हैव डेटा अबाउट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, ओके, या आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग। तो नेक्स्ट वर्ड है अनअकस्टम्ड, या आप कह सकते हैं अनफेमिलियर, नावाकिफ, ठीक है, जो किसी चीज़ से वाकिफ ना हो, रोड से, किसी इलाके से, किसी बंदे से, तो या किसी चीज़ से आगाह ना हो, तो उसके लिए हम नावाकिफ या ना आगाह बंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बैचलर, बैचलर आप जैसे बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, और मुझ जैसे। सिंगल को कहते हैं, अनमेरिड को कहते हैं। बहरहाल हो सकता है आपने शादी की भी होगी, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, सही है। अनमेरिड या बैचलर सिंगल लफ्ज़ सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, जिसने शादी नहीं की हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। क्वालिफाई, आप कह सकते हैं आई एम बैचलर, यू आर बैचलर, ही इज बैचलर। क्वालिफाई, क्वालिफाई मीन्स बी एलिजिबल टू या पास, किसी चीज़ से गुजरना, किसी चीज़ का काबिल बनना, किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करना। हम ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, शी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, ओके, ही क्वालिफाइड फॉर दिस थिंग्स, ओके, या वी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो आज अवकात हम इस्तेमाल करते हैं कि मैंने आज इतना भूखा हूँ, मैंने फलाने खुराक के लिए क्वालिफाई किया, सही है। बहरहाल ये 12 वर्ड्स थे पहले लेसन के, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह 504 बुक का हम नेक्स्ट जो है वो सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास।